सांप के काटने से इंसान की मौत हो जाती है, तो क्या होगा अगर किसी इंसान ने सांप का जहर ही पी लिया तो? और कैसे साइकिल में दवाइयां बेचकर खड़ी कर दी इस इंसान ने 11,000 करोड़ की कंपनी। और ये जो डायमंड आप इस इंसान के माथे पर लगा हुआ देख रहे हो, इसकी कीमत 174 करोड़ रुपए है। कौन है ये इंसान और आखिर इसने 174 करोड़ के डायमंड को अपने माथे पर क्यों लगा रखा है, आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। और ये लोग खेत में मछलियों को क्यों डाल रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, जानने के लिए इस वीडियो में बने रहना और इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। नंबर 9। चैट जीपीटी के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में कहा, इंडिया कभी भी चैट जीपीटी जैसा एआई प्लेटफॉर्म नहीं बना सकता। सैम ऑल्टमैन जब इंडिया आए हुए थे, तब इकोनॉमिक टाइम्स के इवेंट में जब उनसे ये पूछा गया कि हम चैट जीपीटी जैसा एआई प्लेटफॉर्म इंडिया में कैसे बना सकते हैं, तो इसके आंसर में सैम ने कहा, आप हमें एआई के मामले में बीट नहीं कर सकते, इसलिए ट्राई ही मत करो। सैम की ये बात सुनकर इवेंट में आए सभी लोग गुस्सा हो गए और सब सही भी है, इंडिया को ऐसे कोई अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकता है, जबकि सब बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस ही है। तो खैर, सैम ऑल्टमैन की इस बात को सुनकर महिंद्रा के सीईओ ने ट्वीट कर कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड। पर बाद में सैम ऑल्टमैन ने कहा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसके कहने का ये मतलब नहीं था जो लोग समझ रहे हैं। बेशक इंडिया ओपन एआई जैसा प्लेटफॉर्म बना सकता है, उन्हें इस बात पर कोई भी डाउट नहीं है। आपको क्या कहना है सैम ऑल्टमैन की इस बात को लेकर, और क्या इंडिया भी फ्यूचर में चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म बना सकता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 8। किसी भी इंसान का शौक उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है। हर किसी इंसान को अलग अलग टाइप का शौक होता है। अमेरिका के एक बहुत ही फेमस रैपर लिल उजी वर्ट को शौक था कि वो अपने माथे पर इस दुनिया का सबसे महंगा हीरा लगाए। तो 2017 में लिल उजी ने $24 मिलियन यानी कि 174 करोड़ का डायमंड सर्जरी करवा कर अपने माथे के अंदर लगवाया। 2021 में उनको माथे में लगे डायमंड की वजह से प्रॉब्लम होने लगी। उनके माथे में से कभी कभी ब्लड भी निकलता रहता था। डॉक्टर्स ने कहा उसको ये डायमंड अपने माथे से निकालना होगा, वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो 2021 में उन्होंने ये डायमंड अपने माथे से निकाल दिया और अपने पास संभाल कर रख लिया, जिसकी ईएमआई वो 2017 से लेकर अभी भी चुका रहे हैं। नंबर 7। क्या आपको पता है जापान के टोक्यो शहर में 100 से भी ज्यादा नदियां मौजूद है, लेकिन फिर भी टोक्यो में कभी भी बाढ़ नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि जापान ने टोक्यो को बाढ़ से बचाने के लिए अंडरग्राउंड वाटर टनल बनाए हुए हैं, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और अगर किसी नदी में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है तो उस नदी का पानी भी इस टनल में आकर जमा होने लगता है। इस टनल का साइज इतना बड़ा है कि इसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आराम से फिट हो जाएगी। 1950 से 1960 के बीच टोक्यो के बहुत से एरियाज पानी में डूब गए थे, क्योंकि टोक्यो में बारिश बहुत ज्यादा हुई थी। टोक्यो में जब भी बारिश होती तो हमेशा बाढ़ आती थी, इसीलिए जापान ने इन टनल्स को बनाया जिसमें ओवरफ्लो वाटर को स्टोर किया जाता है और बाद में इन टनल्स में जमा किए हुए पानी को टनल के रास्ते ही समुद्र में भेज दिया जाता है। नंबर 6। कैसे एक छोटे से क्लिनिक में काम करने वाले इंसान ने बना दी 11,000 करोड़ की कंपनी, जानकर हैरान रह जाओगे। 1884 में देश हैजा और मलेरिया से लड़ रहा था। उस टाइम इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था और हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे थे। तब डॉक्टर वर्मर, जो कि कलकत्ता में रहते थे, इन्होंने अपने घर पर ही हैजा और मलेरिया की आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार करी। डॉक्टर वर्मर की मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव साबित हुई, जिसको खाकर लोग ठीक होने लगे। और ठीक 12 साल बाद 1896 में इनकी मेडिसिन इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि यहाँ ये पहले साइकिल से मेडिसिन डिलीवर किया करते थे। बाद में इनको एक फैक्ट्री ओपन करनी पड़ी। फैक्ट्री तो ओपन कर दी, पर अब कंफ्यूजन ये थी कि कंपनी का नाम क्या रखें। तो डॉक्टर वर्मर ने डॉक्टर में से DA लिया और वर्मर में से BUR लिया और दोनों को मिलाकर बन गया डाबर। तो इस तरह शुरुआत हुई डाबर कंपनी की, जिसको आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है। और आज इस कंपनी को शुरू हुए 100 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। एक छोटे से क्लिनिक से शुरू हुई कंपनी को 11,000 करोड़ का रेवेन्यू बनाने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। पेशेंस सबसे बड़ी चीज होती है। जो इंसान पेशेंस रख पाता है वो इंसान ही रियल सक्सेस को अचीव कर पाता है। नंबर 5। चाइना में एक ऐसा पेड़ मौजूद है जिसकी पत्तियां लिटरली सोने की तरह दिखाई देती हैं। इस पेड़ का नाम है गिनगो। ये पेड़ 1400 साल से भी ज्यादा पुराना है। आपको जानकर सच में हैरानी होगी कि चाइना में इस पेड़ की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि हर साल पतझड़ के मौसम में 60,000 से भी ज्यादा लोग इस पेड़ को देखने आते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोगों को इस पेड़ को देखने के लिए ऑनलाइन एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि पतझड़ के दिनों में जब इस पेड़ से पत्तियां नीचे गिरती हैं तो इसका नजारा ऐसे होता है मानो आसमान से सोने की बारिश हो रही हो। यही चीज टूरिस्ट को यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट करती है। फोटोज में ही ये नजारा इतना अच्छा लग रहा है, तो सोचो सामने से देखने में ये नजारा कितना शानदार लगेगा। नंबर 4।
इंडिया में जैसे खेती करी जाती है उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, पर इंडोनेशिया की खेती के बारे में आपको नहीं पता होगा। तो आज देख लो इंडोनेशिया में खेती कैसे करी जाती है। इंडोनेशिया के खेत में खेती के साथ साथ मछली भी पाली जाती है। खेत में फसल बीजने के बाद खेत में पानी छोड़ दिया जाता है। पानी बहुत ज्यादा छोड़ा जाता है और बाद में उस पानी के अंदर मछलियों को डाल दिया जाता है। ऐसा करने के दो फायदे होते हैं। एक तो मछलियों की वजह से खेत में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे फसल में 10 गुना की बढ़ोतरी होती है, और दूसरा फसल काटने के बाद मछलियों को बाजार में बेच दिया जाता है, जिससे किसानों को डबल प्रॉफिट होता है। नंबर 3। हाल ही में जैकी चैन की एक वीडियो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है। इस वीडियो में जैकी चैन अपनी पुरानी मूवी जिसमें वो यंग हुआ करते थे, अपनी पुरानी मूवी को देख रहे थे और खुद को स्टंट करता देख वो बहुत इमोशनल हो गए और रोने लगे। जैकी चैन अपने यंग टाइम को बहुत मिस करते हैं। अगर आप भी मेरी तरह जैकी चैन के फैन हो तो कमेंट बॉक्स में जैकी चैन जरूर लिखना। नंबर 2। आपने हॉलीवुड की मूवीज में ज़ोंबीज देखे होंगे, पर क्या कभी रियल लाइफ में ज़ोंबी बने किसी इंसान को देखा है? अगर नहीं देखा तो आज देख लो। ये है बिली ओवेन। इन्हें रियल लाइफ ज़ोंबी भी कहा जाता है। ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। कैंसर की वजह से इन्होंने अपनी एक आंख खो दी थी, क्योंकि इनकी जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। डॉक्टर्स को इनकी आंख निकालनी पड़ी, पर बिली ने अपनी एक आंख को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। बिली का एक आंख का ना होना उसके लिए एक नई कैरियर अपॉर्चुनिटी बन गया। उन्हें हॉलीवुड की मूवीज में ज़ोंबी के रोल मिलने लगे, जिससे बिली ने अपनी एक नई पहचान बनाई और आज यूएसए में सब लोग उनको जानते हैं और उनकी फैंस की गिनती लाखों में है। नंबर 1। इस दुनिया में जितने भी सांप पाए जाते हैं उनमें से सिर्फ 6% सांप ही जहरीले होते हैं। बाकी सांपों से इंसानों को किसी तरह का खतरा नहीं होता। हालांकि अगर 6% सांपों में से कोई सांप इंसान को काट लेता है तो सही टाइम पे मदद न मिलने की वजह से उस इंसान की मौत भी हो सकती है। इस दुनिया में जितने भी जहरीले सांप मौजूद हैं, उन सभी सांपों में से किंग कोबरा सांप सबसे जहरीला होता है। किंग कोबरा के काटने से हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है। सांप के काटने से तो इंसान मर सकता है, पर क्या होगा अगर कोई इंसान किंग कोबरा सांप का जहर ही पी ले तो? क्या उस इंसान की मौत हो जाएगी या फिर वो इंसान बच जाएगा? उससे पहले मैं आपको बता दूं, सदगुरु जी जो कि एक हिंदू गुरु हैं, उन्होंने सबके सामने एक बार किंग कोबरा का जहर पिया था, पर उनको कुछ नहीं हुआ और ना ही उन्होंने किसी टाइप की मेडिसिन ली थी। तो क्या सदगुरु जी एक चमत्कारी इंसान है जो किंग कोबरा सांप का जहर उनका बाल भी बाका नहीं कर पाया? तो इसका आंसर है नहीं। अब आप समझो, सांप जो जहर छोड़ता है वो वेनम होता है, जो कि पॉइजन से काफी अलग होता है। पॉइजन को अगर कोई इंसान खा लेता है या पी लेता है तो वो बॉडी के सभी पार्ट्स को इंटरनली डैमेज करता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। पर वेनम के केस में ऐसा नहीं होता। वेनम को रिएक्ट करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। सांप जब भी किसी इंसान को काटता है तो वेनम सीधा ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड बहुत गाढ़ा होकर जमने लगता है, जिससे बॉडी और ब्रेन में ब्लड पहुंच नहीं पाता और इंसान की मौत हो जाती है। अगर आप इतना समझ गए हो तो ये बात समझने में आपको आसानी होगी। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। क्या होगा अगर किसी ने वेनम पी लिया तो? जैसा कि मैंने आपको बताया, वेनम को रिएक्ट करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। अगर कोई वेनम पिएगा तो वेनम सीधा उसके पेट में चला जाएगा। पेट में जाने के बाद वेनम का असर ना के बराबर हो जाएगा और पेट में मौजूद एसिड उस वेनम को हजम कर लेगा। इन शॉर्ट बोलूं तो वेनम पीने से कुछ नहीं होगा, पर अगर मुंह और गले में किसी तरह का जख्म या फिर घाव हुआ और वेनम को ब्लड के साथ रिएक्ट करने का रास्ता मिल गया तो फिर वेनम पीने से भी मौत हो जाएगी। आई होप अब आप समझ गए होंगे सांप का जहर किस तरह काम करता है और इससे किसी इंसान की मौत कैसे होती है। पर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो इसके परिणाम बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई ही होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना। फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अगली बार आपको ऐसी ही एक अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।